तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला अभी नहीं आया है। केजरीवाल की बेल पर 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 9 तारीख को इस पर फैसला आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला फिलहाल नहीं आया है। केजरीवाल की बेल पर 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईडी की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद आज इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई हुई और अब बताया जा रहा है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की बेल पर 9 मई को अगली सुनवाई होगी। तो अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईडी की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केजरीवाल के ऊपर कोई केस नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि केजरीवाल चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, अगली सुनवाई 9 तारीख को होगी। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होनी है। हालांकि मामले आने की सुप्रीम कोर्ट में अभी भी संभावना है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन पर जो है फैसला 9 मई को आए। हालांकि आज जो दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई थी, उन दलीलों के बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट अंतरिम बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल को दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी इंतजार के बाद बिना कोई आदेश दिए हुए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जो कि इस पूरे मामले को सुन रही थी, वो बिना कुछ फैसले दे ही उठ गई। अब इस पूरे मामले पर 9 मई को जो है वो सुनवाई होनी है। हालांकि अभी भी अगर हम अंतरिम बेल की बात करें तो उस पर कुछ दलीलें जो हैं वो रह गई हैं, लेकिन आज जैसा, क्योंकि आज 2:30 बजे तक का ही वक्त था, ऐसे में 2:30 बजे तक ही दोनों पक्षों की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट को सुनना था। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही थी, उससे लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को आज शायद अंतरिम जमानत मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से आज बिना कोई आदेश दिए ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ जाती है, अब इस मामले में सुनवाई 9 मई को होगी। उम्मीद है कि शायद 9 मई को अरविंद केजरीवाल को बेल मिले, लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि शायद देर होते होते जो है 2:30 बजे तक शायद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। नमित, आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को बेहद उम्मीदें थी आज की सुनवाई से, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर बेल मिल जाती है तो जो प्रचार प्रसार जो ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं धार पकड़ लेगा और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि अगर आज अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है तो उसके बाद, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के अंदर अभी चुनाव होने बाकी है और दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो पंजाब में जहां 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होना है, वहां पर 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो उम्मीद थी आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि अगर उनके सबसे बड़े नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो उसके बाद जो प्रचार प्रसार है उसमें काफी रफ्तार देखी जाएगी, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। हालांकि अभी हम ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर अभी भी 9 मई को फिर दोबारा से दलीलें जो हैं वो दोनों पक्षों की सुनी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की गई कि हम जो चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दे सकते, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, तो इस तरीके से टिप्पणियां जो अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद मिल जाए आज जमानत, लेकिन आज हुआ नहीं। अब इंतजार 9 मई का करना पड़ेगा। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो केजरीवाल की बेल पर 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो बता दें कि आज अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 9 मई को होगी। तो अगर केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर